श्री रामपुर के जमींदार हीरक चौधरी बहुत चिड़चिड़े और गुस्सैल व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे जागीर की देखभाल और विभिन्न कार्य के लिए कई परिचारकों और नौकरानियों को नियुक्त किया था। रघु उन परिचारकों में से एक था। कई वर्षों से रघु ने जमींदार के घर में लकड़ी के काम के साथ साथ हर तरह का काम किया है। एक दिन की बात है। क्या रे रघु, तू सुबह से ही लगातार काम करता जा रहा है। अब चल रोटी सब्जी खा ले, चल। अब क्या करूं बताओ। अगर मैं इन बेंत की टोकरियों को पूरा नहीं कर पाया तो नायब जी फिर से कितनी बातें सुनाएंगे। तू उनकी बातें छोड़ दे। यदि तू अपना कलेजा भी काट कर दे देगा ना तो भी वो प्रसन्न नहीं होंगे तुझसे, ठीक है। अब मैं क्या करूं बताओ। वो हमें भोजन और वस्त्र देते हैं, इसीलिए उनकी बातें तो माननी ही पड़ेगी ना। ठीक है, तू काम कर, मैं तेरा खाना यहीं पर लाकर देता हूँ। नहीं खाएगा तो काम कैसे करेगा। आहा, इस चूहे को शायद भूख लगी है। ये ले 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 खा ले, ये ले खा ले। इस प्रकार उस चूहे और रघु के बीच दोस्ती हो जाती है। रघु जब भी काम करता था तभी वो चूहा आकर रघु को देखता रहता था, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो उससे। और रघु भी कभी उसके लिए रोटी का टुकड़ा, कभी मिठाई का टुकड़ा, तो कभी कुछ और उसके बिल के सामने रख देता था। दूसरी तरफ अचानक से जमींदार पत्नी के पिता की मृत्यु होने के बाद, तुम लोगों को तो पता ही है कि कल तुम्हारी मालकिन के पिता की मृत्यु हो गई है। आज से ठीक 3 दिन बाद मालकिन उनका श्राद्ध करेंगी और श्राद्ध में पूरे 3000 लोग आमंत्रित होंगे। हाँ सही कहा। पिताजी तो अब रहे नहीं, पर उनकी आत्मा की शांति के लिए मैं 3000 लोगों को खाना खिलाऊंगी। तो फिर समझ रहे हो ना कि तुम लोगों को सारी व्यवस्थाएं जल्दी ही पूरी करनी होंगी। और ध्यान रखना कि तुमसे कोई गलती ना हो। आप निश्चिंत रहिए मालिक। मालकिन के पिता मेरे भी पिता समान हैं। सारे काम की देखभाल मैं खुद ही कर लूंगा, आप बेफिक्र रहिए। देखिए नायब जी, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके सारा इंतजाम कर लीजिए। रघु, ए रघु, तू अभी भी सो रहा है क्या? 3 दिन बाद इतना बड़ा आयोजन करना है, तुझे मालूम नहीं है क्या? नहीं नायब जी, मैं सारा काम करके थोड़ा आराम कर रहा था, बस जरा सी आंख लग गई थी। बहुत आराम कर लिया। सुन, इस श्राद्ध में 3000 लोगों का खाना पकाने के लिए बहुत सारी लकड़ी चाहिए होगी। तू जल्दी से गोदाम घर में जाकर लकड़ी काट कर ले आ, जल्दी कर। लेकिन नायब जी, गोदाम घर में तो बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हैं। मैं इतनी सारी लकड़ियाँ 3 दिन के अंदर कैसे लेकर आऊंगा, आप बताइए। जैसे सभी लोग लाते हैं तुम भी वैसे ही लेकर आना। पूरे साल मुझे पगार तेरा चेहरा देखने के लिए नहीं दी जाती। जाके काम कर जल्दी। नहीं नायब जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। लेकिन रात दिन लगातार भी अगर काम करूंगा फिर भी इतनी सारी लकड़ी मैं अकेले कैसे काट पाऊंगा। उन सब बात का मुझे बिल्कुल नहीं पता। सुन, मालकिन का हुक्म है, किसी भी काम में अगर गड़बड़ हुई तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा। ओह हे भगवान, मुझसे और नहीं हो रहा। 3 दिन से लगातार रात दिन काम करके भी मैं सिर्फ इतना ही काम कर पाया हूँ। मेरे शरीर में अब जान नहीं रही। रघु, अरे रघु, अरे मर गए क्या?
जवाब क्यों नहीं दे रहे हो तुम? जी जी कहिए मालकिन, कहिए कहिए। आपको यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप मुझे ही बुला लेती। अरे मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, सारे के सारे निकम्मे लोग जुटे हैं, जरूरत पड़ने पर कोई नहीं दिखता। मुझे कहिए मालकिन, क्या करना होगा? मैं अभी के अभी कर देता हूँ। तो फिर जाओ, बाहर जाकर सबके खाने की जगह पर त्रिपाल टांग दो। कल इतना बड़ा आयोजन है, कब करोगे ये सब? ये बताओ, सारी लकड़ियों का इंतजाम हो गया ना? मालकिन सारा इंतजाम नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा बाकी है। मैं अकेले इतना काम। तो फिर करेगा कौन? पगार लोगे तुम और काम मैं करूँगी। कान खोलकर सुन लो, मेरे पिताजी के श्राद्ध में अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो सबको काम से निकाल दूंगी, याद रखना। कितने निर्दयी लोग हैं, हमें इंसान समझते ही नहीं है। ये मुझसे और नहीं हो रहा है। हे भगवान, अभी भी मुझे इतनी सारी लकड़ियां काटनी पड़ेगी। कल श्राद्ध है, मेरे पास सिर्फ आज रात का ही वक्त है। इतना मत सोचो, इतना मत सोचो, तुम चिंता मत करो। तुम्हारा सारा का सारा काम अभी कर देंगे, मैं और मेरे दोस्त। ये तो वही जो है, तुम बात कर सकते हो? हाँ, कर सकता हूँ, और जरूरत पड़ने पर हितकारी मित्र की सहायता भी कर सकता हूँ मैं। हितकारी मित्र का मतलब? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम हो मित्र, तुम। हमें जब भूख लगी थी तब तुमने ही खाना दिया था, अब हमारी बारी है, तुम निश्चिंत होकर सो जाओ। मैं और मेरे दोस्त रातों रात ही सारी लकड़ी काट कर रख देंगे। तुम इतनी सारी लकड़ियाँ सच में काट पाओगे? क्या कह रहे हो? तुम सिर्फ देखते जाओ, मेरे दोस्त अभी आ जाएंगे, फिर छोटे छोटे दांतों से हम कमाल करके दिखाएंगे। अगले दिन सुबह आँख खोलते ही रघु ने हैरान होकर देखा, पूरे घर में जितनी भी लकड़ी थी सारे काट कर रखे हुए थे। रघु ने खुशी के मारे उछल कर कहा, ये क्या कोई सच है या फिर मैं सपना देख रहा हूँ? ये तो सच में अद्भुत कारनामा है। सपना नहीं, ये एकदम सच है। मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर ये सब किया है। मैं कैसे तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? पता नहीं दोस्त, जहाँ इंसान का दर्द नहीं समझता, वहाँ एक छोटे से चूहे होकर भी तुमने मेरा इतना उपकार किया। ये तो कुछ भी नहीं है दोस्त, हम तुम्हारी इतनी सी सेवा करके हम लोगों को भी बहुत खुशी हुई है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। शैतान आलसी कहीं का, देखो काम के समय सो रहा है। आज इतना बड़ा आयोजन है और ये ऐसे आराम से सो रहा है। 3 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ। कल रात से मुझे बहुत तेज बुखार है, बहुत बीमार हूँ। तुम मर क्यों नहीं गए? बीमार हो गए थे। इतना सारा काम पड़ा है, कौन करेगा? हाँ, मेरे मरे हुए बाप। ये आप क्या कर रही है मालकिन? दिनू यहाँ पर कितने वर्षों से काम कर रहा है। तुम क्यों बोल रहे हो? अब मुझे तुमसे सीखना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी काम से निकाल दूंगी तुझे, देखना। उसकी अब कोई जरूरत नहीं होगी मालकिन, मैं खुद ही ये काम छोड़कर जा रहा हूँ। जहाँ इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वहाँ जीना मुमकिन है ही नहीं। क्या कहा तुमने? जितना छोटा मुँह उतनी बड़ी बात। ठीक कह रहा हूँ मालकिन, ठीक कह रहा हूँ मैं। आपने मुझे जो काम दिया था वो 10 आदमी का काम था, ठीक है? आप भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। हमें भी दर्द होता है मालकिन।
अरे रघु, ये अपमान, ये अत्याचार और नहीं सह सकता। नौकर हूँ इसलिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, पर अब और नहीं, और नहीं। चल रघु, चल यहाँ से चल। ठीक कहा आपने, चलो चलो, कहीं और जाकर हम दूसरा काम जरूर ढूंढ लेंगे, लेकिन इस जमींदार के पास और नहीं, और नहीं।